अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट उर्दू में। तो चलिए बढ़ते हैं आज के खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285, डिप्टी एडिटर सुनीता महतो 8609415270। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आलोचना हॉल में आज हिंदी एकेडमी ने एएमसी की मदद से कई किताबों की रिहाई की गई। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बोर्ड के चेयरमैन और पांडेश्वर के एमएलए श्री जतेंद्र कुमार तिवारी, एकेडमी के श्री मनोज कुमार यादव, दिनेश कुमार कवि अदबकार बांकुड़ा से, अशोक आशीष आसनसोल से, रोहित प्रसाद पथिक युवा शायर और अदबकार डॉक्टर अरुण हुता ने अदब की जानिब से चर्चा की। श्री तिवारी ने कहा कि हिंदी की कंपोजिशन का बंगला तर्जुमा भी ज़रूरी है ताकि यहाँ के लोग हिंदी के बारे में भी जान सके। यहाँ कई किताबों की रिहाई भी की गई। आइए सुनते हैं एक मधुर राग। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन यादों। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी जिसकी मिठाइयाँ और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीकों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान एसबीआई बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप रब्ता कर सकते हैं 0341230517 या फिर 9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। मरकज़ी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ लाडोहा में धेकड़ सभा। पांडेश्वर में मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए बंगाल से महरूम होने के खिलाफ मुजाहरे के लिए पांडेश्वर असेंबली हल्का के दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक फुटबॉल ग्राउंड में आज एक अवामी जलसा किया गया। गिरफ्त में थे जिसके चीफ स्पीकर जतेंद्र कुमार तिवारी, पांडेश्वर के एमएलए दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के सदर सुजीत मुखर्जी के अलावा इलाके के बहुत से छोटे और बड़े रहनुमा मौजूद थे। तकरीबन 1500 कारकुनान इजलास में शरीक हुए। एमएलए जतेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि जिस तरह से मरकज़ में मोदी सरकार मगरबी बंगाल को मुख्तलिफ स्कीमों से महरूम कर रही है, एहतजाज के तौर पर पूरे बंगाल में मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ रैलियां और सबासाकी का इनेकाद किया जा रहा है। एमएलए ने वजीर दाखिला अमित शाह से कहा, बंगाल में आकर बंगाल के अवाम को डराया नहीं जा सकता। एमएलए ने कहा कि अमित शाह बंगाल में 200 सीटें चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर ज़रूरत हो तो इन्हें सिनेमा हॉल दिया जाना चाहिए। मुझे एक नशिस्त मिलेगी, लेकिन इन्हें एमएलए की नशिस्त नहीं मिलेगी, और यही वजह है कि आज के इजलास में इतने लोगों ने इसे साबित किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि मरकज़ में मोदी हुकूमत मगरबी बंगाल को मुख्तलिफ तरीक़ों से महरूम कर रही है। अंडाल में इंडस्ट्री ऑल ग्लोबल यूनियन, साउथ एशिया यूनियन बिल्डिंग और एमएनसी सप्लाई चीन प्रोजेक्ट लोकल फील्ड मीटिंग ईसीएल के बंकुला के इलाके में इतवार के रोज़ कॉन्ट्रैक्ट कारकुनों की सेहत, हिफाजत और फलाही कोयले के मुलाजमतों से मुताल्लिक खुसूसी सेमिनार गुल मुजहर क्लब के अहाते में हुआ। सेमिनार का इनेकाद एचएमएस ने किया था और इसमें जनरल सेक्रेटरीज एस के पांडे, उमेश मिश्रा,
श्यामल बगडी ईसीएल पर्सनल डायरेक्टर बने। रंजन बंकुला एरिया के जनरल मैनेजर आरसी मोहपित्रा ने भी शिरकत की। इसके अलावा 200 के करीब मंदोबीन ने शिरकत की। एसके पांडे ने कहा, यहाँ एक बैनुल-अक़वामी तजारती तंजीम है जिसका नाम इंडस्ट्रियल ऑयल है, जो पूरी दुनिया में मुआहदे करने वाले कारकुनों के लिए काम करता है। HMS इस बैनुल-अक़वामी तंजीम का मेंबर है। आज के सेमिनार का मौजू ये है कि ECL मुस्तकिल कारकुनों के लिए मुतअद्दिद तस्लीम शुदा ट्रेड यूनियन है। मुस्तकिल कारकुन कानूनी तौर पर मुख्तलिफ फ़वाइद के मुस्तहक हैं, लेकिन आर्जी या मुआहिदा करने वाले कारकुनों को बहुत से मामलात में कोई फ़वाइद नहीं मिल पाता है। यहाँ तक कि अगर कोई कानून है तो ये काम नहीं करता है। नतीजे के तौर पर आर्जी और मुआहिदे करने वाले मजदूरों पशमानदा हैं। इसके कानून में इनके लिए क्या फ़वाइद हैं और इन्हें कैसे हासिल किया जाए। इन्होंने कहा कि आज का सेमिनार कॉन्ट्रैक्ट कारकुनों को आगाह करना है। ECL पर्सनल डायरेक्टर विनय रंजन आज की मीटिंग में बतौर मेहमान ख़ुसूसी मौजूद थे। इनके साथ हिंद मजदूर नुहास सिंह के जनरल सेक्रेटरी शिवकांत पांडे और बैंकला रेंजन के जनरल मैनेजर RC महापित्रा भी मौजूद थे। वर्कशॉप से पर्सनल डायरेक्टर विनय रंजन ने कहा कि ये आलमी यूनियन जनूबी एशिया में तमाम कारकुनों की हिफाजत और सेहत के अमूर पर काम करता है। सेमिनार क्यों किया? जैसा हमारे साथी मिंटू ने बताया, वो छत्तीसगढ़ में उन्होंने वो इसमें भाग लिया था। हमारे इसमें साथी सबे आलम, हमारे मिश्रा जी, हमारा कौशिक, ऐसे तमाम लोग हैं जो इंडस्ट्रियल के, आसिफ जो इंडस्ट्रियल के किसी न किसी सेमिनार में या उसमें पार्टिसिपेट किए हैं। इन लोगों का जैसा है कि इन लोगों के एक जो फीलिंग है जो ट्रेड यूनियन का होना चाहिए कि श्रमिक के कल्याण की, श्रमिक के हित की कितनी बात करना है। ये जो सही मायने में जो हमारा मिंटू कह रहा था, बहुत वैल्यूएबल बात है। उन श्रम संगठनों का उद्देश्य ये नहीं है कि श्रमिकों से कुछ लेना है। श्रमिकों के हितार्थ जो श्रम संगठन बनाने का जो एक फैसला होता है, उसको सही रूप में लागू करते हैं। हम धीरे धीरे इन सब से जोड़ने का हमारा कारण ये है, हमारे सारे जो परमानेंट हमारे इस एरिया के तमाम प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हैं, हमारे जो श्रमिक कॉन्ट्रैक्टर वर्कर हैं जी, वो हमारे किसी ना किसी से जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी से। कैमरामैन मंथन रामानंद पासवान के साथ अंडाल में मगरबी बंगाल के वजीर इंसाफ मौलाई घटक मरवी वर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के सदर ने बतौर मरकजी स्पीकर बतौर तिंदुल कांग्रेस के जरिया अंडाल धनाला में मुनक्कद जिक्र स्पीकर की हैसियत से जतिंदर कुमार तिवारी, रियासती सेक्रेटरी शिवदासन दासो, साबिक MLA सोहराब अली, यूथ तृणमूल कांग्रेस के जिला सदर रुपेश यादव, जिला परिषद कर्मा सदर मंटी हिजरा, कोमेंटर कंचन मित्रा, तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक सदर कुलोबरन मंडल घानश्याम दयासी, सोडन पांडे और दीगर कायदीन ने भी शिरकत की। वजीर मौलाई घटक जतिंदर कुमार तिवारी ने इस मीटिंग में मरकजी हुकूमत के खिलाफ सख्त गोशा नशीनी की। चौकीदारी করে কি করলেন? নীরব মোদি 11,400 কোটি টাকা লোন, বিজয় মালিয়া 9,000 কোটি টাকা লোন, রেল বিক্রি, ব্যাংক বন্ধ বিক্রি, সব কারখানা বিক্রি। দেশের এমন চৌকিদার যে দেশটাই লুট হয়ে যাচ্ছে। আজকে ভারতবর্ষ লুট হয়ে গেছে। ভারতবর্ষের মানুষের ভবিষ্যৎ কি? রাত্রে ঘুমাবার সময় চিন্তা করবেন যে আপনার পরিবারের ভবিষ্যৎটা কি নরেন্দ্র মোদী করে দিয়েছে। আপনার ছেলে যে পড়াশোনা করছে, সে পড়াশোনা করার পর কোথায় চাকরি করবে? চাকরি তো রেলে হতো, চাকরি তো ব্যাংকে হতো, চাকরি তো বড় বড় সরকারি কারখানাতে হতো। আজকে আমাদের এই অঞ্চলে ECL কয়লা খাদান, সেটাও 100% FDI করে দিয়েছেন, অর্থাৎ সেটাকেও বিক্রি করে দেবেন তিনি। কয়লা খাদানও বিক্রি হয়ে যাবে। এই লুটেরাদের কোনো মতেই পশ্চিমবঙ্গে ঢুকতে দেওয়া যাবে না। পশ্চিমবঙ্গে ঢুকলে এখনো মমতা ব্যানার্জি রাজ্যটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, এই রাজ্যটাও লুট হয়ে যাবে। সুতরাং সেই লুটকে আমাদেরকে আটকাতে হবে, যেভাবে হোক আটকাতে হবে। মানুষকে বোঝাতে হবে, মানুষের কাছে যেতে হবে।
আমি খালি এটুকু আপনাকে বলবো যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একমাত্র নেত্রী যিনি সাধারণ মানুষের কথা ভাবেন। বলুন তো, এই যে মহিলারা আছেন, আগে একটা মেয়ের বিয়ে লাগলে बनी ब्लॉक में मगरी बंगाल बोरी जाति बक संघ के जेर एहतमाम पंछिया बोरी पाड़ा में ब्लड डोनेशन कैंप और फ्री आई इम्तिहान का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह डॉक्टर तपन दास ने किया। পশ্চিমবঙ্গ বাউরি জাতি বিকাশ সংঘ এবং গোবর্ধন দিকপতি কম্পিটিটিভ একাডেমির পক্ষ থেকে আজকে আমরা বারাবনী অঞ্চলের পাঁচগেছিয়াতে আমাদের লাইব্রেরিতে আমাদের গোবর্ধন দিকপতি কম্পিটিটিভ একাডেমিতে আমরা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প এবং আই চেক আপ ক্যাম্প আমরা করেছি। প্রতিটা দল উদ্বোধন করবেন ও তাদেরকে সহযোগিতা করবেন। আসানসোল বর্ধমান ছাড়াও আমাদের প্রত্যন্ত গ্রামীণ যে জেলাগুলো রয়েছে, বাঁকুড়া প্রান্তে এবং ঝাড়গ্রাম মেদিনীপুর কাজ হারিয়ে তারা অসহায়ভাবে আমাদের মূর্তিতে মাল্যদান করবেন আমাদের অতিথিরা। প্রথমে জয় ভারত, জয় ভীম, জয় ভারত, জয় ভীম, জয় ভারত, জয় भीम, जय भारत। पुरुलिया में 8 नवंबर को जिला पुरुलिया के तहत काशीपुर ब्लॉक तृणमूल कमेटी के जरिए तृणमूल कर्मी सभा का एहतमाम इतवार के रोज काशीपुर विवेकानंद मिनी इंडोर गेम्स कॉम्प्लेक्स रजिस्ट्रेशन सेंटर में किया गया। इसमें फील्ड अहलकारों के लगभग 600 कायदीन शामिल हुए। इसका मकसद ये है कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में वजीर आला ममता बनर्जी को दोबारा वजीर आला बनाएं। मालूमात के मुताबिक कॉन्फ्रेंस का आगाज़ इस अहलकार के इज्तिमा में तमाम जोन के कायदीन को दिवाली की मुबारकबाद के जरिए किया गया था। वाज़ेह है कि आइंदा असेंबली इंतखाबात को मरकज़ बनाते हुए मुख्तलिफ सियासी जमातों में मैदान में आ गए हैं। इसमें तृणमूल भी ज़्यादा पीछे नहीं है। इंतखाबात के दौरान काशीपुर के MLA ए स्वप्न कुमार बिलतरिया भी पार्टी को सही राह पर गामजन करने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। MLA के इजलास में शरीक इनके 21 जोन के कायदीन ने कहा कि आला ओहदों पर फायज ऐवानों में बैठे कायद कारकुनों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने कहा कि लोगों को अवामी ताल्लुकात में इजाफा करना है। इन्होंने अपने इलाके के लोगों की सहूलत और तकलीफ की मद्देनज़र रखते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया। कहा तमाम हलकों के लोगों ने अवाम का नुमाइंदा मुंतखब किया, जिसके नतीजे में पार्टी जीत जाती है। लिहाजा हमारे इलाके और लोगों को अपग्रेड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसने सबको बताया कि अगर कुछ आम तकलीफ़ हो रही है तो सही हक़ाइक़ के साथ मेरे पास आएँ। मैं इस मसले को भी बहुत जल्द हल करूंगा। आखिर में इन्होंने कहा कि हमारा हदफ ये है कि आने वाले दिन में वज़ीर आला ममता बनर्जी को वापस लाया जाए। কাজ নয়, আমার সারাদিন কাজ করতে হবে। একজন গরিব পরিবারের ছেলেকে আমি একজন বুথ সভাপতি করেছি, কিন্তু দিনের বেলায় তাকে আমি কিচ্ছু করছি না। 6টা থেকে 7টা 1 ঘন্টা তার বুথে একটা মিটিং করা এবং তাদের 1 ঘন্টা তাদের 5 জন কি 7 জন নিয়ে তাদের। आइए जानते हैं खुदकुशी के बारे में कुछ अहम बातें। खुदकुशी के झंडे। मीडिया बाज़ औक़ात खुदकुशी ग्रुपों को शदीद तशहीर देता है। ये खुदकुशियों का एक सिलसिला है जो बुनियादी तौर पर एक छोटे से इलाके में नौजवान लोगों में थोड़े से अरसे में होता है। इससे मुतअद्दी असर पड़ता है, ख़ास तौर पर जब इनकी दिलकश हरकत की गई हो, इसकी वजह से निकाली या कॉपीकेट खुदकुशी हो। ये वाक़या हिंदुस्तान में बहुत सारे मौक़े पर देखने में आया है। ख़ासकर किसी मशहूर शख्स की मौत के बाद अक्सर फिल्मी स्टार या सियासतदान मीडिया ने खुदकुशियों को जो वसी पैमाने पर बेनकाब किया, इस तरह खुदकुशियों का बाज़ बना। फिल्मों में दिखाई जाने वाली कॉपी करने के तरीके भी गैर मामूली नहीं है। ये ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में एक संगीन मसला है, जहां फिल्मी सितारे एक नुमायां हैसियत से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। ख़ास तौर पर नौजवानों पर बहुत ज़्यादा असर व रसूख रखते हैं, जो अक्सर इनके सामने रोल मॉडल की हैसियत से नज़र आते हैं। हुकूमत में मुलाजमत के 27% ओहदों को महफूज रखने के लिए मंडल कमीशन की सिफारिश पर अमल दरामद ने तलबा बरादरी में बदअमनी पैदा कर दी और इस तरह के रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाले लोगों के एक ग्रुप के सामने एक तालिब इल्म ने खुदसोजी का इर्तकाब किया। ये सनसनी खेज़ और मीडिया ने बड़े पैमाने पर आम किया। मुल्क भर में तलबा की खुदकुशी की तेज़ी थी। ये कॉपीकैट खुदकुशियों ने अवाम में गम व गुस्से का बाअस बना और इस वक्त हुकूमत में इक़्तिदार के ख़ात्मे की एक वजह समझा जाता था। मुआशरती तब्दीली जदीद कारी के असरात ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में लोगों की ज़िंदगी के मुआशरती, फ़लसफ़ियाना और सकाफ़ती मैदानों में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ लाई हैं, जिसने ज़िंदगी के तनाव में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा किया है,
जिसकी वजह से खुदकुशी के शरही काफ़ी ज़्यादा हैं। हिंदुस्तान में नौजवान बालिग अफराद में खुदकुशी के आला शरह मुआशरती को आज़ाद करने और नजकारी के बाद काम करने वाले, सिक्योरिटी के खात्मे, आमदनी में बड़े पैमाने पर तगाउत और नए में किरदार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के कबाइल ना होने के सबब ज़्यादा से ज़्यादा मुआशी तनाव से वाबस्ता हो सकती हैं। मुआशरती तौर पर बदला हुआ माहौल, मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम के टूट जाने से जो इससे कबल जज्बाती मदद और इस्तेहकाम फराहम करता था, हिंदुस्तान में खुदकुशियों के लिए एक अहम वजह उनसर के तौर पर भी देखा जाता है। बाराबनी एमएलए की मौजूदगी में सलानपुर में ज़बरदस्त जलसाए आम। सलानपुर में मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए बंगाल से महरूमी के खिलाफ एहतजाज के लिए सलानपुर के रूपनारायणपुर यूथ क्लब ग्राउंड में एक बहुत बड़ा जलसाए आम मुनक्कद हुआ। बाराबनी के एमएलए बेदन उपाध्याय इजलास के मेहमान खुसूसी थे। बाराबनी के एमएलए बेदन उपाध्याय अपने नर्व को एडजस्ट करने के बाद सेहतमंद हालत में लोगों को लौट आए। हज़ारों लोग इनको देखने आए। ब्लॉक रहनुमाओं ने फूलों का हार पहनाकर इनका इस्तकबाल किया। इसके अलावा सलानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक सदर मोहम्मद अरमान, सलानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भोला सिंह, सलानपुर पंचायत समिति के सदर माला बोरी और शरी के सदर बेडोट मिश्रा इस बड़ी अवामी मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग में आते हुए एमएलए बेदन उपाध्याय ने कहा कि इस रैली के एहतजाज में मरकज़ी हुकूमत जिस तरह से हर मामले में रियासत और रियासती हुकूमत को आवाम से महरूम कर रही है, मोदी सरकार जिस तरह से हर रोज़ मुल्क के अवाम का इस्तेहसाल कर रही है, अवाम से कुछ आंखों के सामने जानते हैं और सही वक्त पर जवाब देते हैं। दूसरी तरफ मरकज़ी वज़ीर अमित शाह मगरबी बंगाल आए थे ताकि वो सियासत के लिए कबायली मकानों में बैठकर खाना खाएं और लोगों को ये बताएं कि वो किस तरह की सियासत ले रहे हैं। मोदी हुकूमत को मिल्की सियासत के सिवा कुछ समझ नहीं आता है। वो ये भूल गए हैं कि ये मगरबी बंगाल है, ये यूपी और बिहार नहीं है कि ज़ात पात के साथ सियासत की जा सकती है। वो शायद भूल गए होंगे कि ये ममता बनर्जी हैं जो मगरबी बंगाल में हैं। इस प्लेटफॉर्म से इन्होंने बीजेपी को ये पैगाम पहुंचाया है कि ये बाराबनी असेंबली है जो मरहूम मांग उपाध्याय की जगह है। इलावा अजी इजलास में सलानपुर ब्लॉक के 11 पंचायत सरबराहान, नायब सरबराहान, मेम्बरान एसोसिएशन मेम्बरान और ब्लॉक कायदीन और कारकुनान शरीक थे। दुर्गा पूजा जेहेतु पेरिয়েছে, दुर्गा पूजाয় হয়তো যদি ঠিক থাকতাম তাহলে হয়তো সব গ্রামগুলো আমার ঘোরা হতো, উদ্বোধনও হতো, কিন্তু এই বছর সুযোগ পাইনি যেহেতু কোভিড-19 এ প্রায় 17 দিন মতো হসপিটালে ছিলাম। आइए सुनते हैं फॉर्मर डिप्टी मेयर तबस्सुम आरा ने आसनसोल नॉर्थ के एक सभा में क्या कहा। विधानसभा इलेक्शन, यहाँ के हमारे मंत्री, हमारे विधायक बुलाए घाटक, सिर्फ एक ही याद रखना है कि हमारे विधायक ने क्या उन्नयन किया, क्या काम किया, बल्कि हमारे विधायक ने जो कर दिखाया है वो आज तक किसी नेत्री या कोई नहीं किया है। यहाँ का एक एमपी था, उसका नाम लेना भी मैं जरूरी नहीं समझती, क्योंकि वो एमपी सिर्फ नाम का है, काम का नहीं है। उससे अच्छा तो मेरे काउंसलर है जिन्होंने आज अपने वार्ड में काम का जाल बिछा दिया है। तो मुझे अपने काउंसलर पर फर्ज है कि मेरा काउंसलर ने इतना काम किया, आसनसोल कॉर्पोरेशन ने इतना काम किया, हमारे विधायक ने इतना काम किया। तो मैं उन एमपी से यही कहूंगी, आप सिर्फ आए आसनसोल, घूमे फिरे आप चले जाए, यही आपका इतना काम है। तो आने वाले 2021 विधानसभा इलेक्शन में हम आप तमाम लोगों से बस एक ही कहेंगे ना। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद के सदर विश्वनाथ दास मोतीलाल सोरेन बबलू बावरी बोरी ने BR अम्बेडकर विद्यापति बनपुर में इस मौका पर विजय सम्मेलनी और कोरोना वॉरियर को मुअज़्ज़िज़ किया। बाशुक्रिया अमित शाह बीजेपी के साबका ऑल इंडिया सदर और मौजूदा वजीर दाखिला बांकुड़ा के गांव चोरतिया गांव के विभाषण हंसडा और इनके कुंभा के बारे में सियासी हाथापाई शुरू हो गई। विभीषण की बेटी 12वीं जमात की तालबा रचना हंसडा शुगर की मर्ज में मुब्तला है, रोज़ाना इंसुलिन लेना पड़ता है। अमित शाह के घर पर लंच ख़त्म करने के बाद इनके घर में तृणमूल बीजेपी कायदीन के आमद में इजाफा हुआ है। तमाम फरीकों ने बीमार बच्ची के इलाज मुआवजे की जिम्मेदारी लेने में दिलचस्पी का इजहार किया। यहाँ तक कि इंतज़ामिया तबी खदमात फराहम करने के लिए तैयार है। इतवार की सुबह बांकुड़ा के रुकन पार्लियामेंट बीजेपी के डॉक्टर सुभाष सरकार चितौड़िया गांव में
विभीषण हांसदा के घर पहुंचे। इसने विभीषण हांसदा, इनकी अहलिया मोनिका और बेटी रचना से बातचीत की। इन्होंने अपने इलाज के बारे में बात करने और ज़रूरी इलाज देने की यकीन दहानी कराई। और आखिर में SMS ऑफ द मोमेंट। द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी सीन और इवन टच्ड, दे मस्ट बी फेल्ट विद द हार्ट। हेलन केलर। दुनिया की बेहतरीन और ख़ूबसूरत चीज़ें ना तो देखी जा सकती हैं और ना ही छूने वाली हैं, इनको दिल से महसूस किया जाना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।